चलिए जल्दी से हम जितने लोग आ चुके हैं उनके साथ में छोटा सा चीज़ें स्टार्ट करते हैं। कौन कौन कहाँ कहाँ से है, कौन से स्टेट से है, कौन सी सिटी से हैं, ठीक है। और आप अगर 11 नवंबर को एनिवर्सरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जल्दी से मुझको बता दीजिए कितने लोग आ रहे हैं और कितनी टीम को लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस आप सबको आ रही होगी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट और हैं, ठीक है। 4 मिनट और है। आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दीजिए कि आ रहे हैं और अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोगों के साथ आ रहे हैं। जल्दी से मुझको ये बता दीजिए और अपनी टीम को भी इनवाइट कर लीजिए, ताकि कुछ तो कहते हैं ना कि अब वो मौसम आ गया है हमारा, ठीक है। किस चीज़ का? यहाँ पे बहुत बड़ा एक जलसा, मतलब कि कह लीजिए बहुत बड़ा, मतलब जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है 11 नवंबर को एनिवर्सरी का, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाए तो लगता है, ठीक है। ऐसी अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि लाइव का मजा तो लाइव ही होता है। करेक्ट? कितने लोग एग्री हैं? लाइव तो लाइव ही होता है। मैच टीवी में देखें दिखता जरूर है, लेकिन वो जो माहौल होता है ना, वो आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। कब महसूस कर पाएंगे? जब आप स्टेडियम में होंगे, राइट। चलिए जल्दी से और सभी लोग तैयार रहेगा, ठीक है। जितने भी ऑटो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर, ठीक है, या फिर शैरोन रोड मास्टर जो भी हों, वो हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उनको को होस्ट की परमिशन दे सकूं, राइट। डायमंड मास्टर एंड ऑटो सेल्स मास्टर्स, तो वो नए नए आपको वहाँ पे नए सेमी सेल्स मास्टर देखने को मिलेंगे, नए सेल्स मास्टर को देखने को मिलेंगे, डायमंड मास्टर देखने को मिलेंगे, शैरोन रोज मास्टर देखने को मिलेंगे। और यूएस से हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, क्राउन मास्टर, ठीक है, वो देखने को मिलेंगे आपको। और कोरिया से भी हमारे सभी लीडर्स, मैं कहूँगा हमारे भी अपलाइन हैं, वो आ रहे हैं। आपने फोटोज भी देख लिया होगा, ठीक है, स्टार मास्टर की, ठीक है, वो भी आपको देखने को लाइव मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए। फिर से कहूँगा मेरे पास 2 से 3 मिनट और हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट, ओनली 2 से 3 मिनट है, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग रेडी रहेगा, जितनी भी टीम यहाँ पर हैं, ठीक है, कितने कितने पर्सन हैं, ठीक है, उनके पास जो टेस्टिमोनीज हैं वो लाइव खुद शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उनको इनवाइट करेंगे, उनको माइक ओपन करेंगे, वो हैंडरेस करेंगे। अगर वो आ चुके हैं तो यस, पहले से ही वो अपने हैंडरेस कर सकते हैं, ताकि हम उनको लाइन से, सीरियल वाइज से नहीं, लाइन से, जिसका भी हैंड रेस पहले होगा उनको इनवाइट करेंगे। उसका खुद का टेस्टिमनी हो, बेस्ट है। मतलब कि सपोज मैं हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट को यूज किया है, मुझको कोई प्रॉब्लम थी, चाहे वो स्किन हो सकते हैं, चाहे हेल्थ इशू हो सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी इश्यूज थे और मैंने कौन से प्रोडक्ट को यूज किया, कौन से प्रोडक्ट से मेरे को कितने दिनों में क्या बेनिफिट्स मिले, वो आपको यहाँ पे बताना है, राइट। तो सभी लोग रेडी हैं क्या? एक्साइटमेंट में है क्या? क्योंकि 11 नवंबर 5th एनिवर्सरी में वैसे भी बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, राइट। चलिए एक्साइटमेंट में है सभी लोग। मैं देखूं कितने कम मैसेज दिख रहे हैं मुझको, मुझे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल मैसेज में। मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब मुझे थोड़ा सा आप लोग को जोश दिलाओगे। जोश दिलाओ भाई, चैट बॉक्स में मैं जोश देखना चाहता हूँ, तभी समझ में आएगा। हाँ, एक तो मेरे को ना सभी के चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं, चक्कर क्या है। अगर वीडियोस नहीं दिखेंगे तब भी मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ, आपको पता है ना। अगर वीडियोस में नहीं दिखता तब भी मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। देखते हैं, क्योंकि मेरे को स्माइल देखने का बड़ा मन करता है लोगों की। जब मेरे को स्माइल दिखती है ना, तभी मुझे लगता है यस, अब मजा आएगा। देखते हैं कितने लोग स्माइल, जिसकी स्माइल अच्छी होगी वो वीडियो ऑन करेगा, जिसकी स्माइल अच्छी नहीं होगी वो वीडियो ऑन नहीं करेगा। देखते हैं कौन कौन मतलब कि ब्यूटीफुल से और हैंडसम हैं, वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो
जो वीडियो ऑन नहीं करेगा वो ब्यूटीफुल मतलब वुमेन्स के लिए मैं कह रहा हूँ, और हैंडसम मैं मेल के लिए कह रहा हूँ, तो उनको समझ लीजिएगा वो। आप देखते हैं तो क्योंकि वीडियो बन सकता है। यस, ये देखो हमारे यंग सरोजा मलिक सर हैंड रेज कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, और आप उनको देख सकते हैं। ये जस्ट 70 के हैं, जस्ट 70, राइट। सभी लोग वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। यस यस, ग्रेट, वंडरफुल। मैं सबके लिए सबको वेलकम करता हूं, और अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग इस कैप्चर कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा स्क्रीन रिकॉर्ड करें, ताकि सभी लोगों के हंसते हुए चेहरे, चलिए स्माइल करेंगे। कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, चलिए स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए जल्दी से, और क्योंकि ये वीडियोस आपके काम आने वाले हैं, राइट। 74, यस, सरोजा मलिक इज 74। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सरोजा मलिक सर है सबसे, मुझे लगता है अभी तक जिन जो सबसे यंग हैं, यंग 74। स्टार्ट करें। यस, हमारे साथ बांग्लादेश से भी यहाँ पे हैं, और ओके, मुझे ये पता चलना चाहिए कौन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मांग रहे हैं। कृपया करके वो चैट बॉक्स में बताएं, तभी हम लोग दे पाएंगे ऑप्शन आपको। चलिए, तो सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, सबसे पहले मैं तो रिकॉर्ड कर दूं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नमस्ते, जय हिंद। उम्मीद है नाम तो जानते होंगे, फिर भी मैं अपना नाम बता देता हूं। तो मेरा नाम अरुण मीना है, और आप सबके लिए एक नए सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, जहाँ आप देखने को मिलेंगे फिर से नए ब्यूटी के और हेल्थ के टेस्टमनीज, राइट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, राइट। नरेश कुमार जी, नरेश कुमार जी, आपको मुझे बताना पड़ेगा, ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिक, हम लोग देते हैं, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं? कितने लोगों के पास टेस्टमनी है अपनी, सबसे पहले सेल्फ, जिनके पास भी सेल्फ टेस्टमनी है और वो इस सेशन में है, चाहे वो ब्यूटी की हो चाहे वो हेल्थ की हो, ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टमनी हो सकती है। सबसे पहला मौका हम उन्हीं को देंगे जिनकी सेल्फ टेस्टमनीज होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपके ऊपर आपने कोई भी प्रोडक्ट को यूज किया हो, वो ब्यूटी का हो सकता है, हेयर का हो सकता है, या फिर हेल्थ का हो सकता है, उसके लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, ठीक है। आप उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट को यूज किया और कैसे कैसे यूज करा, और उसमें आपको क्या रिजल्ट्स मिले, राइट। मैं सबसे पहले सबको डायमंड्स को होस्ट बना देता हूँ। जस्ट मिनट, 1 मिनट का और मौका दीजिए मुझे। यस, मेरी सभी डायमंड्स को मैंने को होस्ट दे दिया है। यस, इंद्रानी दास एंड सरोजा मलिक, और सभी लोग हैंड रेस करें, क्योंकि देखिए फिर ना लास्ट में आप लोग करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को, हम टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कितने लोगों के पास टेस्टिमोनीज हैं, प्लीज। जिनके पास खुद की टेस्टिमोनीज हैं वो सबसे पहले हैंड रेस करें, और उसके बाद जिन्होंने भी जो प्रोडक्ट दिए हैं वो हैंड रेस करें, ठीक है। चलिए, रेडी, बस ओनली 3 हैंड रेस, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। यस, ग्रेट, वंडरफुल। और जल्दी से एक बारी में जितने भी हैंड रेस हो जाएंगे, हम अभी अभी मतलब अभी उनको जरूर 100% मौका देंगे, नहीं तो हर बार कोई ना कोई छूट जाता है। चलिए, रेडी, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ ये जितनी भी टेस्टिमोनीज हैं ट्रू हैं 100%, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट उस लेवल पे काम करते हैं जिसकी हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी टेस्टिमोनीज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद सरोजा मलिक सर, ठीक है। इनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं मैं। अनम्यूट कर सकते हैं सरोजा मलिक सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा।
वॉइस आ रही है सरोजा मलिक सर मेरी आपको? अनम्यूट करें सरोजा मलिक सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सरोजा सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ जी सर, बताएं क्या बोलना चाहते हैं और कौन सी टेस्टिमनी और किस के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है प्रोपोलिस पेस्ट। जी मुझे कोई बार चोट लगा है पाँव में, अंडे मेरा जो वुंड था है प्रोपोलिस का बजाय सूखा ठीक हो गया। प्रोपोलिस पेस्ट वंडरफुल प्रोडक्ट। And secondly, foam cleaner I am using for my shaving and a face wash. Thirdly, मैं शिलाजीत यूज कर रहा हूँ एंड हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, थकावट नहीं होता। शुरू से यूज कर रहा हूँ, मोर देन 5 बोतल खत्म होगा मेरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सरोजा सर आपने बोला आप यंग 74 है, करेक्ट सर? आप कह रहे हैं शिलाजीत यूज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको थकावट नहीं रहता, कमजोरी। करेक्ट सर। तो यहाँ पे जितने भी लोग मतलब हैं उनको आप शिलाजीत के बारे में, प्रोपोलिस टूथपेस्ट तो हम बहुत बार आपका सुनना है, 74 में होकर आपको शिलाजीत के क्या बेनिफिट्स नजर आए और क्या क्या आपको गुड फीलिंग आती है? और आपने जैसे बता ही दिया कि मैंने 5 बॉटल्स यूज कर लिए, मतलब 5 महीने से आप लगातार यूज कर। मेमोरी में मेरा डेवलपमेंट हुआ, वीकनेस नहीं होता। मैं एक्सरसाइज करना पहले इसको ले लेता हूँ शाम का टाइम, और सुबह भी एक खाता हूँ, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, स्मार्टनेस लग रहा है, कोई वीकनेस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जेटिक रहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। थकावट नहीं होता बिल्कुल। इसलिए मेरा कोई डिजीज नहीं था, बट यही है मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वीकनेस नहीं रहता। एज होके भी मैं थकता नहीं काम करने के लिए, भागने के लिए। सरोजा सर आप बताइए कितनी जल्दी आप इंपीरियल मास्टर की तैयारी करेंगे? आप बड़ा जल्दी से इंपीरियल मास्टर बनिए। भाई 2010 इंपीरियल मास्टर। सर 10 नहीं, 10 तो निकल चुका है सरोजा सर। 2030। चलिए ग्रेट, हमारा सरोजा सर इस एनर्जी के साथ में बोल रहे हैं तो वो इंपीरियल मास्टर की तैयारी करेंगे। तो थैंक यू सो मच सरोजा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। राइट, तो मेरे साथ थे सरोजा मलिक सर और उनकी एज जस्ट 74 है और वो एटमी में किस तरह से काम करते हैं मैं आपको ये बता सकता हूँ। टूथपेस्ट बेचने के लिए, या मैं कहूँगा सॉरी रिकमेंड करने के लिए, ये जब मर्जी किसी को भी दे सकते हैं, ये उसमें माहिर हैं। 74 में भी जाकर ये बाहर जाकर उसको सेल करते हैं। तो इनके लिए क्लैप कर सकते हो आप लोग। इनके जैसी एनर्जी अगर आपकी हो तो आप कितना बड़ा कर सकते हैं। अगर सरोजा सर कर सकते हैं तो यस हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सरोजा मलिक सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे साथ इंद्रानी दास। और आपको सबसे पहले बता दूं ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यूएसए से। यस, कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। टाइमिंग भी डिफरेंट हो सकता है वहाँ पे, और वो हमारे साथ हैं तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ इंद्रानी दास को। प्लीज वेलकम इंद्रानी दास। वेलकम मैम। Thank you. Good evening, Diamond Master Arun Meena ji. Good evening, all leaders. After a long time, यहाँ आई हूँ मीटिंग में और बहुत ही अच्छी लग रही है। और मैं बताऊँ हीमोहिम का जर्नी 2021 यस, जब मैं एटमी में ज्वाइन किया उस वक्त कोविड चल रही थी और वैक्सीनेशंस आ रही थी, और मेरा जो यहाँ यूएस में लीडर है तो उनके साथ में बात की और उन्होंने मेरे को एक बॉक्स ऑफ हीमोहिम दिया और बोली थी एक वैक्सीन का 1 घंटा पहले और वैक्सीन लेने के बाद 1 घंटा बाद आप हीमोहिम लेंगे। एंड मैंने वही किया। कोई साइड इफेक्ट नहीं था,
बहुत ही अच्छी लगी, बहुत रेस्टफुल लगी। फिर जब सेकेंड डोज देना थी, सेम थिंग। और मेरे जो परिवार में मेरे सिवा कोई नहीं लिया हीमोहिम, और सबको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हुआ, यानी वो मेरे बच्चे को भी कोविड हुआ था। बट मैंने जब हीमोहिम ली, नो साइड इफेक्ट्स, नथिंग। मैं सोचती थी कि मेरे को गलत वैक्सीन दिया है या नहीं, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। बट आई सर्वाइव्ड आउट ऑफ एवरीबडी। अब आई है विद द वेदर चेंज, शोल्डर में कुछ दर्द होती है, महसूस करती हूँ अब। ग्रेसफुली एजिंग, सो कुछ ना कुछ तो महसूस करती हूँ। तो इवनिंग टाइम पे भी मैं हीमोहिम लेती हूँ, सो ट्वाइस अ डे। एंड एक्चुअली लेने के बाद बहुत ही आराम मिलती है। आई फील लॉट बेटर विथ 2 versus 1 taking 2 packets a day now, because with the weather change you feel the aches and pains of जो दर्द महसूस होती है shoulders में, तो that works very well. अब आती है मेरे सासू माँ, जो आर्थराइटिस से बहुत ही बैटल करनी है, फाइट करनी है, क्योंकि दोनों कमर में, बोथ हिप्स हैव आर्थराइटिस। तो अगले महीने बहुत ही दर्द हुई थी, माने वो उठ भी नहीं सकती थी। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने स्टेरॉइड्स, मेडिसिन एंड पेन किलर्स दिया, तो शी सर्वाइव्ड। मैंने 2 हफ्ते से बोल रही हूँ आप एक करके हीमोहिम लो, इवन 2, बट शी कैंट। वो बोलते हैं मेरे को एक ही काफी है। आई सेड फाइन। बट नाउ माय मदर इन लॉ, सासू माँ नीचे भी आती है ग्राउंड फ्लोर में, कारण वहां हमारा किचन है, डाइनिंग एरिया है, वहां खाना भी खाती है, और कुछ देर तक वो उठ भी सकती है और कुछ काम भी कर सकती है। और जो वीकनेस था, वो वीकनेस उतना नहीं है, आई कैन टेल, बट शी इज फीलिंग अ होल लॉट बेटर। तो मैं हीमोहिम और ओमेगा 3 तो लेती है, बट अभी हीमोहिम भी ले रही है। एंड एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट भी किया कि तेरा ये दवा, इससे माँ ये दवा नहीं है, बट ये बोलते नहीं, ये हीमोहिम बहुत ही अच्छी काम कर रही है। सो मैं हीमोहिम के अलावा सभी लेती हूँ। तो प्रोबायोटिक्स भी है, विटामिन सी भी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जब मैं ज्वाइन किया, जिन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आपके पास प्रोबायोटिक्स, विटामिन सी एंड डाइजेस्टिव एंजाइम है ना? बोला यस, और कुछ नहीं चाहिए मेरा। एंड देन फेस वॉश कम्स आफ्टर। फोम क्लेंजर बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको बोल नहीं सकती कितना अच्छी फील होती है जब हम उसकी इस्तेमाल करते हैं फेस के ऊपर। इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग, कितना सॉफ्ट लगती है स्किन। और जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तब भी वो सॉफ्ट लगती है, वो फोम कितनी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। एंड जब मैं इस्तेमाल करती हूँ इट्स इवन बेटर। सो यस, एडमी इज फैंटास्टिक। एंड शीला अजित, अरुण सर आप बोलिए कब ये यूएस में आएंगे, बिकॉज वी आर ऑल वेटिंग फॉर शीला अजित। मैं स्पेशली आपको भेजूंगा शीला अजित एक्चुअली। राइट, तो हमारे साथ यूएसए से इंद्रानी दास हैं, और मैं उनको एक चीज़ गाइड करूंगा छोटी सी, बिकॉज ऑफ अथराइटिस, ठीक है। उनको आपको 2 चीज़ें ऐड करनी चाहिए। यस, डेफिनेटली मोरिंगा अगर वहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ओमेगा 3 ट्वाइस, ठीक है, हीमोहिम ट्वाइस, और न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स इट मीन्स प्रोबायोटिक। आप उनको ये 3 चीज़ें दीजिए। मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूँ, आफ्टर 3 मंथ्स उनका जो अथराइटिस है, ये भी एक ऑटोइम्यून की तरह ही है, ऑटोइम्यून अल्टीमेटली, और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। मतलब होप वो बिल्कुल दौड़ पाएंगी। राइट, तो थैंक यू इंद्रानी मैम, थैंक यू सो मच। उन्होंने अपना जर्नी बताया, और उन्होंने बताया यस नोनी, वहाँ पे भी नोनी है, यूएस में नोनी है, नोनी भी बिल्कुल दे सकते हैं। यस, बिल्कुल सेम थिंग। तो मैम का मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है या कुछ नहीं हो रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ, क्योंकि हमको मैक्सिमम यूज करना है। हमारे साथ हैं, नेक्स्ट पे हैं नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, प्लीज वेलकम।
और वीडियो ऑन कीजिएगा कृपया करके। नरेश जी, आपने मोबाइल को थोड़ा सा सही कीजिए सर। नरेश कुमार जी, वॉइस आ रही है नरेश जी आपको मेरी? जी सर, वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। क्या देख पा रहे हैं सर? हाँ देख पा रहे। थोड़ा सा आपका जो मोबाइल है उसको वर्टिकल चेक कर सकते हैं आपने, तो उसको वैसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा ठीक है। आप कंटिन्यू कीजिए सर। हैं? अभी कंटिन्यू। ठीक है सर, थैंक यू। मैं नरेश कुमार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और एक्चुअली जब मेरी 8वीं की जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने अनऑफिशियल, मेरे एक फ्रेंड थे, वो उनके पास होमे एनर्जाइजर डबल आ गए थे, गलती से उनके जैसे क्लिक किया तो मेरे को कहने लगे कि भाई ये बड़ा शानदार प्रोडक्ट है और आप इसे यूज करो, आप ज्वाइन तो कोई कंपनी करते नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और क्या है? वो हाथ में टूथब्रश और टूथपेस्ट भी लिए हुए थे। मैंने कहा भाई टूथपेस्ट तो रहने दो, मैं परपोलिस पहले से ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खत्म होगा तो मैं जरूर लूंगा। लेकिन मैंने ब्रश लिया और बड़ी ही शानदार क्वालिटी थी। तो मेरे को कुछ दिक्कतें थी पर्सनल, लाइक मेरा फैटी लीवर था। तो मैं समीर शर्मा जी की टीम से हूँ और राजकुमार शर्मा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा एक प्रोडक्ट आता है मिल्क थिसिल। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन मैंने मिल्क थिसिल के पहले भी लिया हुआ है किसी अदर कंपनी का, और पिछले 15 साल से मैं इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल जिसका भी आप नाम लेना चाहें, चाहे वो पीजीआई है, चाहे एम्स है, चाहे वो एसपीजीआई लखनऊ है, चाहे वो जोली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट है, कोई भी मैंने ऐसा नहीं छोड़ा, कोई भी होम्योपैथी नहीं छोड़ी, कोई भी जैसा नाम हो, या आयुर्वेद में, या इवन यूनानी तक भी, लेकिन मेरा फैटी लिवर ठीक नहीं हुआ, इवन मिल्क थिसिल भी। वो कहने के आप इनको लीजिए और साथ में आप ओमेगा 3 जरूर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये मैंने लेना शुरू किया मिल्क थिसिल, और मेरा उस टाइम जिस टाइम मैंने ये शुरू किया तो एसजीपीटी मेरा 76 था और एसजीओटी 40 प्लस था। ये ऑन रिकॉर्ड था, मैंने टेस्ट कराया था पहले, उसके बाद स्टार्ट किया। लेकिन जब तक 1.25 महीने हुए थे, हालांकि मेरे को बोला गया था कि 2 डब्बी लेनी है, मतलब यानी आपकी 4 महीने चलेंगी, और आप तब थोड़ा सा देखिएगा कि कैसा रिजल्ट रहता है। मेरे को बहुत तेज बुखार हो गया बीच में, और बुखार 3 दिन तक 103 104 रहा। तो उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट वाले को बुलाया, तो मैंने कहा कि भाई मेरा थोड़ा सा एंजाइम्स भी टेस्ट कर दियो और एसजीपीटी एसजीओटी स्पेशली। वो कहने लगे सर बुखार में थोड़ी जरूरत है। मैंने कहा भाई बुखार में जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को जरूरत है। तो बोले कि ठीक है। तो जैसे ही रिपोर्ट आई तीसरे दिन, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, जो मैंने पिछले 2008 से लेकर 2023 तक की जर्नी में कभी नहीं देखा कि मेरी एसजीपीटी 41 पॉइंट कुछ थी और एसजीओटी 28 पॉइंट कुछ थी, जो नॉर्मल रेंज से काफी कम थी। और मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि बुखार में जब 103 104 बुखार, स्वस्थ बिल्कुल जिसका लीवर में कोई दिक्कत नहीं हो, तब भी लीवर डैमेज हो जाता है। तो मैंने इसी सोच के अपना वो कराया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, और आज तक यानी 2023, ये मैं अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ, और आज 2025 नवंबर भी चला गया, मतलब सॉरी नवंबर आ गया। तो आज तक मुझे लीवर फैटी लीवर कभी दोबारा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने पूरे 4 सेट हीमोहिम के मंगाए, यानी ये बात दिसंबर की है। उसके बाद और मेरे को हल्की सी एलर्जी रहती थी जैसे मौसम चेंज होता है। तो मैंने जब पूरा कर लिया हीमोहिम मार्च अप्रैल में 2024 में, यानी पिछले साल, उसके बाद जैसे मौसम का ज्वाइंट आया, यानी अगस्त सितंबर आया, मौसम चेंज होता है, तो मैं जान के सरप्राइज हुआ कि मुझे आज तक तब से लेके वो गले में जो जैसे अरविंद केजरीवाल को खांसी रहती थी, आप कह सकते हो वही उसी तरह की वो खांसी थी। मतलब वो किसी भी तरह से 3 महीने से पहले नहीं जाती थी। सही बात तो ये है। और पहले दिन से डे फर्स्ट से मैं डॉक्टर के चला जाता था, और वो भी जो बिल्कुल उसी टाइप के डॉक्टर हैं, उसी उसके डॉक्टर हैं। आज तक मेरे को वो खांसी नहीं हुई हीमोहिम से। दूसरा, आज तक मुझे उस दिन से कोई
ऑटोइम्यून डिजीज जो छोड़ो कि वायरल या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। और मैं यही देख रहा हूँ, हालांकि मेरे को इस साल के अपने 4 बॉक्स लेने थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये कहाँ तक काम कर रहा है। इसी बीच में हमारा शिलाजीत आया, और शिलाजीत की मैं आपको सभी लोगों को एक दो बात बहुत मैंने महसूस की है शिलाजीत लेके, कि शिलाजीत जब से लिया तो बॉडी में इसने जो काम किए हों, लेकिन 2 बड़े काम किए हैं कि एक तो अंदर से बड़ा शांत और खुश रखता है। मतलब मैं ये देखता हूं कि मैं अंदर से हमेशा खुश रहता हूं। शिलाजीत में कंटिन्यू अप्रैल से अभी तक ले रहा हूं और लेता ही रहूंगा, और बिल्कुल कूल एंड काम रखता है। बॉडी में जो अपने काम करता है वो तो करता ही करता है। मान लो डाइजेशन है, फॉलिक एसिड है इसमें, और उसके बाद मैंने एटमी को ज्वाइन भी कर लिया बाद में, जैसे ही मिल्क थिसिल ने काम किया। ये बड़ी बात है कि मैंने बीच में ज्वाइन कर लिया, और अभी तक की जो मेरे सामने ये 3री एनिवर्सरी होगी, पिछली और उसके पिछली, मैं दोनों में इसमें भी गया। अभी मैं 11 तारीख को भी अपनी टीम जो मेरे साथ हैं 3-4 लोग, उन्हीं के साथ मैं दिल्ली भी आ रहा हूँ। और अभी परसों की बात है, मेरी बिटिया हुई थी अभी दिवाली पे मुंबई से, तो उसकी कुछ फ्रेंड्स भी थी, उत्तराखंड की थी और 1-2 उसी साइड की थी, तो वो सारी बैठी हुई थी। मैंने कहा मगर बेटा एक बात सुनो, तुम सारे जने यहाँ बैठे हो, तुमने अपना फेस वॉश कर लिया? कि हाँ अंकल हमने बहुत अच्छी तरह किया है। अच्छा रुको बैठो। मैंने उनको सबसे पहले अपना एक ही निकाला, डीप क्लींजर, उनको डीप क्लींजर दिया। मैंने कहा मेरे बगल में व्हाइट टॉवेल है, आप इसे उठाओ और चेहरे अब आराम से इसको धो के 1 मिनट बाद मैंने कहा आराम से इससे क्लीन करो बिना धोए। तो उन्होंने जैसे ही टॉवेल उठाया, क्या अंकल इतनी गंदगी हमारे चेहरे पे कैसे हो सकती है, हम तो बहुत अच्छा फेस वॉश यूज करते हैं। मैंने कहा देखो बेटे मैंने तो इसमें कुछ मिलाया नहीं, तो व्हाइट था और टॉवेल भी बिल्कुल व्हाइट है, इसीलिए बिल्कुल व्हाइट रखा हुआ है ताकि आप लोगों को कुछ फील हो। उसके आगे मैंने उनके हाथ में दूसरा प्रोडक्ट आराम से दिया। तो कह रहे आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं? मैं कहा नहीं लो फोम क्लींजर। मैं कहा आप आराम से मुंह धो के आओ ताकि तुम्हारी जो बची कुची इम्प्योरिटी है वो निकल जाए। तो जैसे ही मैंने उनको हाथ में पीलिंग जेल दिया, वो कहने गए तो इसमें तो कोई कलर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। मैं कहा आप लगाओ तो लगा के, मैं कहा आप इसको छोड़ दो, अब 2 मिनट बाद इसकी हल्की सी आप अपना मसाज करना। और वो देख के शॉक रह गए कि हम अच्छे अच्छे ब्यूटी सैलून्स में, ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं और इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमने देखा नहीं। इतना हमारे चेहरे से वो निकल रहा है मैल टाइप का कि हमें तो पता ही नहीं है, ये तो बहुत शौक था, इसने ऐसा क्या किया। और जैसे ही उन्होंने पीलो मास्क लिया, उन्होंने कहा अंकल हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठे यहाँ से और फ्लाइट उन्होंने ली दिल्ली से रात के 8 बजे की, तो उन्होंने वहां से फोन किया कि ये हमारा एड्रेस, अब प्रोडक्ट लगा दो हमारा, क्योंकि तब 3 दिन बचे हुए थे। तो कैसे जादू है। और क्योंकि ये मैंने दूसरों का टेस्टिमनी बताया, ये लास्ट वाला, लेकिन मेरे सामने था तो मैं इसको करा रहा था, इसलिए मैंने बताया। और बाकी सब प्रोडक्ट भी मैं यूज करता हूँ। तो थैंक यू। अगर किसी का कोई मेरे से कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू कहूँगा सबसे पहले नरेश जी आपको, वंडरफुल टेस्टिमनी। सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए फैटी लीवर के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा, ठीक है। सर ने बताया नरेश जी ने कि इतने सालों से वो कोई भी हॉस्पिटल्स या कोई भी मेडिसिन या अदर मिल्क थिसल भी लिए उन्होंने, ठीक है। मुझको भी पता है वो कौन कौन सी कंपनी का नाम दे सकते हैं मिल्क थिसल में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक साथ जस्ट चेंज करके देखो, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। सर जो एटमी का मिल्क थिसल या कह लीजिए प्रोडक्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं, राइट। तो थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही काम करेगा उनके लिए जिनको फैटी लीवर है। और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रयागराज से हैं हमारे ऋषि सर, ठीक है। उनका नाम ऋषि सहाय सर है। वो स्पेशली बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा केस जो है ना फैटी लीवर के हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे फैटी लीवर के केस नहीं हो। ऑलमोस्ट हर घर में एक फैटी लीवर का केस है। तो आप सब लोग ये टेस्ट मनी उनको जरूर से शेयर कीजिएगा नरेश जी की। ये सारे हॉस्पिटल्स को सब कुछ करने के बाद में नरेश जी ने ये ओमेगा 3 मिल्क थिसल ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक बार यूज करके देखिए। तो थैंक यू सो मच नरेश जी, वंडरफुल। सभी लोग नरेश सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ
अविनाश के पास। वेलकम अविनाश, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अविनाश तिवारी है और अभी मेरा आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। मैं अभी एक BMS फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ। मैं सर 2 टेस्टिमोनी बताना चाहता हूँ, एक तो टूथपेस्ट का और एक स्पारुलिना का। पहले एक टूथपेस्ट का बता देना चाहता हूँ। मेरे सगे भैया जो थे, अभी मैं अभी घर पर आया हुआ था। जब मैं घर पर आया हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरे भाई के माउथ में जो है उनका पायरिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो है ब्लड आता रहता है। और मुझे आए हुए लगभग जो है 20 से 22 दिन हो रहे होंगे। अब मैं अपना जो है टूथपेस्ट लेकर आया था। मैंने वो सुबह सुबह उठते तो नीम का दातून करते थे, नीम को वो जो पानी होता उसको करते थे, किसी तरह से उनको लगता था कि इससे कंट्रोल हो जाएगा। मैंने कहा कि एक काम करिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, बस ये मंजन आप करिए। 20 से 22 दिन हो गए हैं। आज कंडीशन ये है कि उनका जो स्वेलिंग था, स्वेलिंग खत्म हो गई है। पायरिया मेरे हिसाब से जहां तक अभी मैं देख पा रहा हूँ उनका 90 to 95% उनका खत्म हो चुका है। ब्लीडिंग स्टॉप है, मुंह से किसी प्रकार का बैड स्मेल नहीं आता है। और वो बहुत ही इस चीज के लिए है कि नहीं, हमको ये मतलब वो इतने खुश हैं इस मंजन से कि उन्होंने ये बोल दिया कि अब लाइफ टाइम के लिए हमको यही मंजन चाहिए। उनको कमाल तो है। उस पे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये 20 दिन का है, ये 20 दिन की सिर्फ कमाल है टूथपेस्ट का। देखिए अविनाश जो है वो मेडिकल उसमें स्टूडेंट हैं अभी, ठीक है। अविनाश जी ने पूरा परिचय दिया अपना, ठीक है। और अभी उन्होंने एक चीज के बारे में बताया है, टूथपेस्ट, यस अमेजिंग है। नेक्स्ट टेस्टमनी हम लोग अविनाश से ही स्पारुलिना की, स्पारुलिना की जो मेरी खुद की है। मेरा जो हाइट है 5 फीट 8 इंच है और मेरा वेट था 78 kg। मेरा लोअर साइड जो है वहाँ पर फैट ज्यादा था, तो मैं जिम करता था और खाने, क्योंकि मैं फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब तक मैं अपने कैलोरी को कंट्रोल नहीं करूंगा तब तक मुझे पता था कि मेरा फैट लॉस नहीं होगा। मैं बहुत सारी चीज ट्राई किया, प्रोटीन पाउडर ट्राई किया, बहुत चीजें ट्राई किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एटॉमी का स्पारुलिना मंगाया। मैं क्यों बता रहा हूँ कि स्पारुलिना जो है बहुत जगह से मिलता है, लेकिन एटॉमी का ही क्यों यूज करना मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैंने स्पारुलिना इससे पहले भी यूज किया हुआ है। स्पारुलिना यूज करने का फायदा मुझे ये समझ में आया एटॉमी का, कि इसका एक कैप्सूल खाने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि स्पारुलिना एक जो है सुपर फूड है, इसमें 60 to 70% जो है प्योर प्रोटीन पाया जाता है और हमारी बॉडी को कैलोरी चाहिए होती है। जब हमारी बॉडी में फ्री कैलोरी होते हैं तो उसी को फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा फैट जो है बढ़ने लगता है। ये चीज पता थी मैं। अब जो मार्केट का मैं जो स्पारुलिना यूज करता था, दिन में मैं 2 बार यूज करता था, सुबह और शाम 2 कैप्सूल यूज करता था। उसके बावजूद भी मैं कम से कम जो है जितना मैं खाना खाना चाहता था उसका थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर पाया। लेकिन जब मैं एटॉमी का स्पारुलिना खाया, मैं एक कैप्सूल खाता हूँ, सिर्फ एक कैप्सूल खाता हूँ। और उस एक कैप्सूल से है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी जो है पूरी तरह से एकदम एनर्जेटिक है, मुझे भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी फास्ट कर देता है। और इसमें इसका जो प्रोटीन सोर्स मुझे लगता है कि ये सच में प्योर है। 60 to 70% जो इसमें लिखा है प्रोटीन इसमें प्योर है, सच में प्योर है, क्योंकि इससे मेरी बॉडी की एनर्जेटिक है। और जब तक बॉडी को लगता रहेगा तब तक मुझे भूख नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगता है तो आज का मैं बता रहा हूँ, मैंने 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें 74 kg पर हूँ। मैंने 4 kg अपना वेट जो है लॉस किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ स्पारुलिना की वजह से, मैं जिम भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें स्पारुलिना का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। जब मैं स्पारुलिना खाता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरा बॉडी में एनर्जी है, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे मेरा कैलोरी इंटेक कम हो गया। जब कैलोरी इंटेक कम है तो कैलोरी बर्न ज्यादा हुआ, जब कैलोरी बर्न ज्यादा हुआ तो मेरा फैट लॉस हुआ। इसलिए स्पारुलिना इसका बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है अविनाश, कि आप कब खाते हैं, ठीक है। स्पिरुलिना का टाइमिंग क्या है, आप कैसे यूज कर रहे हैं? बहुत सिंपल टाइमिंग है। सुबह उठता हूँ मैं, फ्रेश होने के बाद पहले तो मैं गर्म पानी और लेमन वाटर पी लेता हूँ, उसके बाद कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, फिर एक स्पारुलिना खा लेता हूँ सुबह।
9 से 10 के बीच में। को जवाब मिल गया होगा मैम, और थैंक यू सो मच अविनाश जी, ये वंडरफुल टेस्टिमनी थी, क्योंकि दोनों ही स्पिरुलिना कितना छोटा सा प्रोडक्ट है और वो कितना बड़ा काम कर रहा है। यस, वेट लॉस भी करता है, बिकॉज उन्होंने कहा ना फूडी, जो लोग, मैं भी हूँ फूडी अल्टीमेटली, सब है ऑलमोस्ट, को किसको पसंद नहीं है ना, लेकिन उसकी वजह से फिर फैट तो भाई हो जाता है अल्टीमेटली जब हम लोग कुछ भी खाएंगे, ऐसा ना। तो थैंक यू सो मच अविनाश को, थैंक यू कह सकते हैं हम लोग। और जबरदस्त टेस्ट बनी, दोनों ही उन्होंने जो बताया, पाइरिया हमारे पेस्ट से ठीक हुआ, ठीक है, और स्पिरुलिना से उनका जो है फैट लॉस भी हो गया और एनर्जी भी बनी रही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अविनाश को हम लोग थैंक यू कह सकते हैं सभी लोग। यस, तो सर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। हाँ प्लीज प्लीज। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि एनर्जी बनी रही क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जो है क्लास में पढ़ना होता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जिम करूंगा और खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी, मैं पूरे दिन लेथार्जिक फील करूंगा, सिर्फ सोऊंगा, किसी प्रकार की कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगी मेरी। मुझे पढ़ने के लिए मेरी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए स्पारुलिना उसने बहुत अच्छा काम किया है। ग्रेट, वंडरफुल। देखिए आप सबको बहुत अच्छी बात क्या है ना, वो मेडिकल स्टूडेंट है ना, उन्होंने उसके ना क्या क्या और क्यों वो सब बताया आपके लिए, ठीक है। तो होप इसके बाद मुझको लगता है किसी को स्पिरुलिना लेने में कोई डाउट नहीं होगा और सभी लोग स्पिरुलिना को ऐड कर लेंगे अपनी डाइट में। तो थैंक यू सो मच अविनाश अगेन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था आपने जो बताया, और बहुत अच्छे से बताया बिकॉज ऑफ वो मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और चांस की बात है अविनाश हमारी ही टीम में है, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट चलते हैं ज्योति मैम के पास। ज्योति मैम प्लीज वेलकम। और पारुल मैम का भी हैंड रेस था, बट पारुल मैम इस समय उनका हैंड डाउन दिख रहा है मुझे। तो पहले ज्योति मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। ज्योति मैम। हेलो जी मैम। आवाज आ रही है सर? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं ज्योति कुमार बीकानेर, राजस्थान बीकानेर से, और मेरे अपलाइन अनीता सैनी जयपुर से हैं, और कुलदीप सर, विकास जी सर, ये सब मेरे अपलाइन हैं, अनुपम सर। और सर मैंने अभी 5 महीने पहले ही एडमी ज्वाइन किया है, और लगभग 2.5 महीने में मैंने 10 kg वेट लूज किया है स्पिरुलिना लेके सर। वाओ, ये रहा सर स्पिरुलिना जो मैं लेके बैठी हूँ टेस्ट मनी बताने की। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। साथ में मैं स्टडी भी कर रही हूँ, जैसे ये सर बता रहे थे कि स्टडी में बहुत काम करता है ये। दिन में नींद नहीं आती, सबसे ज्यादा स्टडी का ये जो दुश्मन है ना वो नींद ही है, और वो स्पिरुलिना लेने के बाद में नहीं आती सर। स्टडी अच्छी होती है साथ में, और वेट भी लूज हो गया, बहुत ज्यादा फायदा किया सर मुझे। 10 kg मैंने वेट कम किया है सर इसमें। मैम देखिए एक बात है, ये कई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेट लॉस के। यहाँ पे मैं आपकी वजह से बाकी सबका कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है मैम। सबसे पहले आपका पहले कितना वेट था? जी सर जी, मैं पहले मेरा लगभग 80 kg वेट था, और अभी 70 kg है सर। 70 kg। और आप कितना स्पिरुलिना लेते हैं एक दिन? जी सर, सुबह चाय पीने के बाद में 8 और 8:30 के बीच में ओनली 1 कैप्सूल, सिर्फ चाय पीने के बाद में, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, ओनली 1 कैप्सूल। 60 कैप्सूल 2 महीने होते हैं सर। मतलब कि आप पर डे 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं? नहीं सर, पर डे 1 कैप्सूल। ये तो कमाल की बात है। कमाल की बात, सब चीज कह रहे हैं सर। मुझे भी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है मुझे कि आपने मेरे को खुश कर दिया। मुझको लगता है कि मेरे को जरूरत नहीं कम करने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 kg मैं भी वेट कम ही कर ही लेता हूँ। सच में सर, ओनली चाय पी के, ना तो मैंने नाश्ता किया है ना ही, उसके बाद में कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में खाना, और खाने में कोई डाइटिंग नहीं, वही डेली रूल वाला। बाहर का खाना इतना होता नहीं है, और ना ही कोई डाइटिंग इसमें, ना ही कोई जिम जाना, ना ही कोई किसी प्रकार का योगा करना। बहुत अच्छा है सर स्पिरुलिना। ज्योति मैम के सामने
लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। और यस, स्मिता मैडम ने भी ये किया था, उन्होंने भी 5 किलो वजन कम किया था, ठीक है। और इससे पहले भी अविनाश ने भी बता दिया, ठीक है, कि वेट लॉस के लिए आपका स्पिरुलिना, जिम भी नहीं जाते हैं उन्होंने बोला, ठीक है, योगा भी नहीं करते हैं, फिर भी कम कर लिया है। तो इसका मतलब है काम कर रहा है। उन्होंने एक काम किया है, क्या काम किया है? बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हैं। यस, मुझे पता है। तो ब्रेकफास्ट लेंगे तो वो वाला कहते हैं ना, वो जो आपका फूड का एक वो जो होता है ना क्रेविंग, वो नहीं होगा, है ना। खाना खाने की तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है, वो नहीं होती। तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम, आपको दिल से धन्यवाद। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। 10 किलो वजन कम करना कितने दिनों में मैम, कितने महीने? 2.5 महीने में। अभी कंटिन्यू चल रहा है, मैं चल रहा है अभी, मेरे पास ही रहा लेके बैठी हूँ प्रोडक्ट दिखाने के लिए सर। ऑल द बेस्ट। और आप बहुत जल्दी से, आप जो जितना वेट चाहते हैं, आई थिंक 60 तक आप लेकर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट, तो ज्योति मैम की टेस्टिमनी भी आपने उन्होंने 10 kg, कैन यू बिलीव? यस, लाइव आपके सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे साथ हैं सुरेश साहू जी, प्लीज वेलकम। सुरेश साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट का, और वीडियो ऑन करना पड़ेगा। सुरेश साहू जी, मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है जी, तो कृपया करके वीडियो ऑन कीजिए सर, बताएं। वेलकम जी। वीडियो ऑन तो नहीं करना चाहता था, मगर ऑन करना पड़ा आपके कहने से। खैर कोई बात नहीं है। टेस्टिमनी का मतलब ही है ये सर, क्योंकि आप दिखे नहीं तो फिर वो थोड़ा सा सही नहीं रहता है। यस प्लीज वेलकम, बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सर, मेरा वीडियो हाँ दोबारा से ऑन कीजिए सर। हाँ आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास खुद की 2 प्रॉब्लम थी। पहली जो प्रॉब्लम थी वो 1998 से थी, जो मुझे जानकारी हुई, मुझे सोराइसिस हुआ था। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे 2021 में कोरोना का इंजेक्शन लगवाने के बाद हुई थी। मेरी उंगलियां पूरी तरह से सूज गई थी, और मेरा जो पैर का तालू है ये जमीन पर रखने से बहुत झंझनाहट करता, चाहे वो दिन हो चाहे रात। और मैं बड़ा परेशान था। लगभग मैंने सोराइसिस के लिए तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जितने डॉक्टर थे सबको दिखाया। सबने यही कहा कि जब तक आप दवा खाते रहोगे आराम मिलेगा, लेकिन ये जाएगा नहीं। तो कई सारे डॉक्टर्स मेरे परिचित के भी थे, उन्होंने भी यही बताया। कुछ डॉक्टर का स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मैं लिख के दे सकता हूँ, ये नहीं जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, वो अलग बात थी। तो फिर मैंने उस पर इग्नोर कर दिया, और एक कोई क्रीम थी वो मैं लगाना कंटिन्यू लगा रहा था, और लगाता ही गया। तो उससे क्या होता था, मुझे आराम मिल जाता था। एक जगह होता था, एक जगह सही होता था, दूसरी जगह फिर निकल आता था, दूसरी जगह सही होता था, तीसरी जगह निकल आता था। ठीक, ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम थी। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे, जब मैंने कोरोना का इंजेक्शन पहले लगवाया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने दूसरा लगवाया तो मेरी हाथ की उंगलियां पूरी तरह स्वेलिंग हो गई। मैं ब्रश नहीं पकड़ पा रहा था, अब समझ लीजिए कि मुंह नहीं धुल पा रहा था। लगभग मैं 21 महीने इस प्रॉब्लम में था। मतलब ऐसी प्रॉब्लम कि मैं लैट्रिन बाथरूम करना होता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्यों हो गई। तो मैं ऑलरेडी एटोमी से जुड़ा हुआ था, मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ग्रुप में था, तो ग्रुप में एक बारी मैंने स्पारुलिना के बारे में पढ़ा, तो वहां पे ये लिखा हुआ था। तो बहुत सारी चीजें थी, मुझे बहुत सारी चीज याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि यहाँ पे स्वेलिंग भी ठीक हो सकती है, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो। और कैफी अरेबिका में भी 2-3 चीज उसमें था कि इससे आपको पार्किंसन जैसे रोग सही हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरे को पार्किंसन तो नहीं है, पूरी उंगलियां सूज आई थी। तो ऐसा करके बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर मैंने किसी भी तरीके से, मैं 21 महीने घर पे था सब, 1 रुपए की आमदनी नहीं थी, कैसे घर का खर्च चल रहा था। और जो प्रॉब्लम मेरे को थी, समझ लीजिए कि मैं दिन में कम से कम 2 से 3 बार रो देता था, मुझे इतनी प्रॉब्लम थी।
ईश्वर से मनाता था कि अगर मैंने किसी के साथ अच्छा काम किया है तो मेरी मौत हो जाए। महीनों गुजर जाते थे, फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो भी मुझे मौत आ जाए। बट ना मेरी प्रॉब्लम गई, ना जिंदगी सही हुई, ना मौत हुई। लेकिन मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आया कि स्पाइनल से स्वेलिंग सही हो सकती है, सूजन सही हो सकती है। और कैफी अरबिका का मैंने कुछ पढ़ा था, वो मुझे याद नहीं है, इसलिए कि याद होनी चाहिए मगर बट याद नहीं है। तो मैंने कैफी अरबिका और स्पाइनल का सेवन शुरू किया। कैफी अरबिका मैं सुबह बासी मुंह लेता था, बिस्तर पे ही अपनी वाइफ से कहता था, वो मुझे बॉयल करके पानी में दे देती थी और मैं उसको लेता था। स्पाइनल नाश्ते करने के बाद लेता था और रात में ले लेता था खाना खाने के बाद। लगभग 3 महीने के बाद मेरी स्वेलिंग सही हुई। 6 फरवरी 2023 को मैंने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। और सोराइसिस की प्रॉब्लम इसी बीच इन दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कब मेरी सही हो गई मुझे पता नहीं चला। और आज की डेट मुश्किल से जो मेरे पास स्पॉट है वो 2 या 3 जगह से ज्यादा नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल टेस्टिमोनी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। यस, सुरेश से मैं मिला हुआ हूँ। सुरेश जी प्रयागराज से हैं और उनका जो सोराइसिस वाला केस है, यस डेफिनेटली वो मेरे संज्ञान में है। और एक बहुत बड़े सर्जन ने एक्चुअली उनको कहा था, या बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम नहीं लेना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था सर। हाँ, मैं भी नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। और जो लोगों को मैंने भी लास्ट टाइम भी बताया था कि खुद डॉक्टर थी, ठीक है, उनको भी सोराइसिस था, ठीक है। और जो डॉक्टर है वो डेफिनेटली इलाज तो कर सकता है ना, उनको ये पता है कि कैसे ठीक हो सकता है। उन्होंने भी सारे जतन कर लिए, उन्होंने आयुर्वेदिक भी कर लिया, होम्योपैथिक भी कर लिया, नेचुरोपैथी भी कर लिया, एलोपैथी तो डेफिनेटली कर लिया, मतलब कि हर जतन उन्होंने कर लिया था, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कहीं भी मैं रिलेशन में जाता था तो भाई मेरा रिलेशन ज्यादातर क्या बोलते हैं देहात साइड में ज्यादा होता है, तो वहां पे बाथरूम की संभावना बहुत कम होती है। तो मैं वहां पे समझ लिया अगर बाहर नहाना पड़ जाता था, अगर मैं 2 दिन रह जाऊं तो वहां पे मैं नहाता नहीं था और फुल स्लीव की ही शर्ट पहनता था, कभी हाफ स्लीव की शर्ट नहीं पहनता था। हमेशा जूता मोजा फुल पैंट, मतलब कुल मिला के पूरी तरह बॉडी कवर होती थी। बाल में बड़ा बड़ा रखता था, इसलिए कि सर में मेरे इतना ज्यादा था कि सर से बाहर भी उसके जो रेसेस होते वो निकल आते थे, पूरा मत्थे तक मैं बाल रखता था। अभी तो मैं ऊपर वाली जैसे बहुत अच्छा बाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से कट करके रखता हूँ मैं। पूरा हाथ में होता था पूरा, मतलब कि कुल मिला के मैं बाहर अगर अपने फुल स्लीव की शर्ट नहीं निकालता था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ये तो बात बिल्कुल सही है। और मैंने वो स्पॉट देखे, बिल्कुल बराबर हैं। आप कहेंगे कि 95% नहीं, मैं 98% बोलता हूँ सुरेश जी का सोराइसिस ठीक है। और जो बाकी चीजें बता रहे हैं, यस वो भी बिल्कुल 100% उनका ठीक हो गया है। अल्टीमेटली वो चल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिट एंड फाइन है। और इसके बाद उन्होंने एक चीज और ऐड करी थी, उसका नाम मिल्क थिसल। वो भी किसी और को दिया था, उन्होंने नहीं लिया तो इन्होंने खाया, तो इसका भी बहुत बड़ा इसका फर्क पड़ता है। तो ये 3 चीजें। मिल्क थिसिल तो मैंने मजबूरी में खाया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मजबूरी में खाया। ये जो 2 प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, इस 2 प्रॉब्लम के बहुत बाद, अभी मुश्किल से मैं साल भर पहले की बात बता रहा हूँ। ये मिल्क थिसिल साल भर या 8-10 महीने हुआ होगा तब मैंने लिया था। लेकिन इसके पहले मेरी प्रॉब्लम सही हो चुकी थी। 2000 मैं तो बता तो रहा हूँ 2023 फरवरी से, सॉरी 6 फरवरी 2023 से मैं पूरी तरह सही हो गया था। राइट। तो मतलब कि उन्होंने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट को यूज करा अल्टीमेटली, स्पिरुलिना और कॉफी अरेबिका, और उनकी 2-3 जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कॉफी अरेबिका या स्पिरुलिना से सोराइसिस ठीक हो सकता है कुछ है, लेकिन ये सामने साक्षात हैं। और ये तो मतलब मैं कहूँगा मेरी टीम का हिस्सा है, तो मैं बिल्कुल आप पे बोल सकता हूँ कि 100% मैंने तो लाइव देखा है इनको, तो इन्होंने वो स्पॉट दिखाए हैं, ये बिल्कुल ठीक हुए। तो थैंक यू सो मच सुरेश साहू जी, ये और टेस्टिमनी बहुत सारे उनके लिए वरदान। मैं सोराइसिस के लिए कैफी अरेबिका और मेरे को तो जो स्वेलिंग थी हाथों उंगलियों में उसकी वजह से रहा था, बट ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है कि एस्पाइना उसी के आसपास लॉन्च हुआ। और जो मेरी प्रॉब्लम सोराइसिस थी, एटोमी के जन्म लेने से कई साल पहले की मेरी सोराइसिस थी। 1998 में मुझे पता चली, किसी डॉक्टर ने मुझे बताया था। राइट। और वो डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने
बताया था कि ये सोराइसिस से जल्दी जाता नहीं है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, मेरी बात खत्म थैंक हो यू गई। सो मच अबू जी, और आपको धन्यवाद। ये बहुत ही अमेजिंग सेशन हो रहा है। क्या आप लोग एग्री कर रहे हैं? ये बहुत अमेजिंग आपके लिए ये सेशन हो रहा है। चैट बॉक्स में मुझे पता चलेगा क्या? कुछ लिख सकते क्या? यस। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अमेजिंग था तो यस लिख दीजिए। और एटमी के प्रोडक्ट वंडरफुल हैं तो आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं एक और नेक्स्ट पे जाने वाला हूँ। ठीक है, तो रेडी? पक्का? बुला लें? सुमन मैम को बुलाते हैं नेक्स्ट। सुमन मैम, वेलकम। सुमन, सॉरी, मुझे आपका वीडियो ऑन हो जाए। सुमन सर नमस्ते सभी को। सर वीडियो ऑन नहीं हो सकता सर, प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ मैम है, इसलिए मे बी शायद कुछ हो सकता है। यस प्लीज। सभी को मेरा नमस्ते। और मैं आज मिल्क के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी है 26 इयर्स की। कभी उसका रहता मम्मी गैस बन गया, मम्मी आज ब्लडिंग हो गया पेट में, बाहर थोड़ा सा कुछ खा के आती, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं मतलब सुनते सुनते परेशान हो गई। मैं मेरा बेटा को मिल्क टीसर दी थी, वो मिल्क टीसर खाया, जैसे मैं लगभग महीना भर खाया होगा, वो महीना 1.5 महीना। उससे उसको माइग्रेन का जो पेन था वो बिल्कुल ठीक के बराबर हो गया। अगर होता भी ना तो जैसे माइनर होके निकल जाता, मेरे को टेंशन नहीं होता। पहले उसको माइग्रेन का दर्द होता तो वो मेरे को सारी रात जगाता, लेकिन अब वो हल्का हो जाता तो मेरे को टेंशन नहीं रहता। लेकिन उसने अभी इन दिनों, जैसे बच्चे हैं ना, कहना नहीं मानते हैं, उसने मिल्क टीसर छोड़ के रखा है। वो छोड़ दिया लगभग 2 महीना हो गया, लेकिन इन दिनों वापस उसको ऐसे 1-2 बार हल्का हुआ। मैंने बोला बेटा डब्बा तो पूरा खत्म करो, तब ना पता चलेगा किसी प्रॉब्लम का। लेकिन वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि जब मैंने लिया था, महीना भर ही लिया था, लेकिन मेरे को काफी दिन ठीक था, लेकिन मम्मी गलती मेरा ही है, मैंने नहीं लिया। लेकिन अब जब से मैं बेटी को दी हूँ, बेटी भी कंटिन्यू नहीं की, लेकिन उसके मुंह से मैं ये नहीं सुनी हूँ कि मम्मी आज गैस बन गया, आज मेरा पेट दर्द कर रहा, आज ब्लडिंग हो गया। एक बार भी मैंने नहीं सुना ये। और सर टेस्टिमोनी तो मैं अपना बताऊं तो मेरे हस्बैंड का सर मिल्क टीसर और स्पाइरुलिना और वो ओमेगा, वो तो सर क्या बता, आपको तो सर पता है, लेकिन इतने मेंबर्स हैं यहाँ, किसी को पता नहीं है। एकदम नया जीवन दान मिला है मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड के जैसे आईज में रेटिना के बगल में लीकेज था, जो कि मेरे हस्बैंड ने थोड़ा डिले कर दिया। इनका फादर पापा तो बीमार थे तो जा नहीं सके दिखाने, तो इन्होंने फिर डायरेक्ट हैदराबाद दिखाए। तो वहाँ डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि आपको आँख में इंजेक्शन लगेगा। तो फिर वापस ये बोले कि भाई ये थोड़ा टफ काम है, तो इन्होंने कोलकाता भी दिखाया जाके। फिर वहाँ भी डॉक्टर एक ही बात बोले, आपको इंजेक्शन लगेगा। और सिलीगुड़ी में भी डॉक्टर सेम सजेस्ट किए कि इंजेक्शन लगेगी। तो मेरे हस्बैंड ने एक इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद डॉक्टर बोला आप 1 महीना बाद आइए, तो है ना आपको फिर देखते कैसे क्या रिजल्ट है। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले देखिए आपका तो कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है, जस्ट खाली जो आँख के अंदर जो फ्लूइड जमा हुआ था वो जस्ट सूखा है, लेकिन आपको फर्क कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप मत लगाइए इंजेक्शन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखिए मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊं तो मेरे पास तो कोई क्या ट्रीटमेंट लूं मैं इसका, मुझे तो लगवाना ही पड़ेगा इंजेक्शन। कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था सर। फिर उसके बाद मेरे को पिया शारदा वो बोली तुम एक बार एटोमी का प्रोडक्ट तो लेके देखो। इधर मैंने डॉक्टर एस कुमार सर से भी बात किया, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने। उसने सेकेंड इंजेक्शन भी लगवाया। सर एक इंजेक्शन की कीमत 32,000 रुपया, प्लस इंजेक्शन से पहले डॉक्टर अपना चार्ज लेते हैं, डॉक्टर टेस्टिंग कराते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का भी चार्ज लेते हैं, प्लस डॉक्टर 5 दिन बेड रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद उनका दवाई चलती है वो अलग, लगभग 35 से 36,000 रुपया एक इंजेक्शन का पड़ जाता। तो फिर भी जबरदस्ती इन्होंने लगवाया। फिर 1 महीना निकला। डॉक्टर बोला कि कई बार एक इंजेक्शन 3 महीना भी काम करता है। फिर इन्होंने 1.5 महीना बाद फिर दिखाया। डॉक्टर बोला देखिए सर आपका कोई इम्प्रूव नहीं है।
तो फिर मैं घर आई, मैं बोली सुनो अब आप कहना मानो मेरा, अब आप एटॉमिक का प्रोडक्ट यूज करो। मैंने दिल्ली डॉक्टर एस कुमार सर से बात किया। डॉक्टर एस कुमार सर बोले तो आप इनको ये दो। मैंने स्पाइरुलिना, मिल्क थिसर और ओमेगा, ये 3 सप्लीमेंट का इनका बोला था कि आपको ये 3 खाना है। तो इन्होंने मना कर दिया, बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट ऑर्डर कर दी और मेरा सप्लीमेंट घर पे आ गया। मैं इनके हाथ में पैकेट रख दी। मैं बोली ये 12,000 का सप्लीमेंट है आपका 2 महीना का। अब पैसा मेरा लग गया, आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो आप छोड़ दो। देख लो, आपको इंजेक्शन से कोई इम्प्रूव नहीं हुआ, एक बाजी एक जुआ और खेल लेते अपने लोग। तो मेरे हस्बैंड ने जब देखा पैसा जब 12,000 रुपया लग गया, तब तो एक बार ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने लिया, 2 महीना सप्लीमेंट चला। फिर मैं बोली अब 15 दिन आप रेस्ट करो, शरीर में अंदर काम करने दो मेरे सप्लीमेंट को। फिर मैं 2.5 महीना बाद गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर टेस्टिंग वस्टिंग करवाए। टेस्टिंग करा के बोलते, मैं डॉक्टर को पहले बताई नहीं, क्योंकि हर डॉक्टर ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई हमको छोड़ के और कोई ट्रीटमेंट ले वो। तो मैं डर से बोली नहीं। तो डॉक्टर टेस्टिंग का रिपोर्ट देख के बोले वाओ। मैं बोली सर आप ऐसे कैसे बोले वाओ? तो बोले इनका जो आंख में सोजन था वो बिल्कुल डाउन हो गया, 10% भी नहीं रहा। हम लोग को टेंशन था अगर ये सोजन बढ़ गया ना तो ये बस्ट हो जाता। मैं पूछी सर फिर? बोले बस्ट होता फिर क्या, जहाँ आप बैठे हैं आप उधर ही रह जाते, मैं जहाँ हूँ मैं उधर ही रह जाता, इनको दिखना ही नहीं बंद हो जाता। तो आपका लक अच्छा है कि इतना सोजन इनका कम हो गया। और सबसे पहले आप मेरे को बताइए आप क्या किए पीठ पीछे? मैं बोली सर मैं डर से आपको बताई नहीं, मैंने ये एटॉमिक कंपनी है एक, मैंने इसका सप्लीमेंट दिया, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये जस्ट अपने शरीर में विटामिन मिनरल प्रोटीन जिसका कमी होता है वो भरपाई करता है। तो मैंने इनको दिया, ये कोई नुकसान वाला चीज़ नहीं है। देखिए, तो डॉक्टर बोला वाह बहुत बढ़िया काम किया आप, सही टाइम पर इनको सही चीज़ मिल गई। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर उनको पूछे कि सर 3rd इंजेक्शन कब लेना है? एक डॉक्टर डायरेक्ट बोले सर आपको 3rd इंजेक्शन नहीं लेना, आप जो सप्लीमेंट लिए हैं आप उसको रिपीट कीजिए। तो एक डॉक्टर होने के नाते फर्स्ट टाइम में इतना उनको फेथ हो गया कि हाँ सही में सप्लीमेंट सही लिए है उन्होंने। तो मैं तो एटॉमिक पर मुझे तो खैर नो डाउट बहुत फेथ है। और मैं ज्योति जी से एक बार आज इनका सिर्फ उस प्रोडक्ट से खाली आंख में नहीं, इनका शुगर लेवल 20-30 पॉइंट बढ़ा हुआ था, वो नॉर्मल हो गया। इनको 8 से 10 साल से मतलब जॉइंट पेन था, जो कि डॉक्टर यहाँ मना कर दिए, बोले ये आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जितना घटेगा घटेगा बाकी नहीं घटेगा। तो वो इनका बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इनका जैसे मार्च में इनका सर्जरी हुआ, तो सर्जरी का नेक्स्ट डे जब डॉक्टर ड्रेसिंग करते तब डॉक्टर पूछ रहे हैं मेरे हस्बैंड को कि आपने कितना टमाटर खाया है, आपके बॉडी में इतना खून है, रुक ही नहीं रहा है। मैं बोली सर ये टमाटर नहीं है, ये हमारे एटॉमिक प्रोडक्ट है। बोले वाह वेरी गुड। तो मुझे तो खैर बहुत फेथ है। और मैं ज्योति जी से एक बात पूछना चाहूंगी, आप स्पाइरुलिना लिए उसके साथ डाइट भी किए क्या कुछ? ज्योति में मैं अनम्यूट कर सकते हैं? जी जी नमस्कार मैडम। मैंने कोई डाइटिंग नहीं की है और अभी एटमी ज्वाइन किए मुझे सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। और स्पिरुलिना लेने से ही मेरा 10 kg वेट कम हुआ है। किसी प्रकार की डाइटिंग नहीं, किसी प्रकार का योगा नहीं, बस वही डेली रूटीन घर का भोजन। एक्चुअली ये होता है ना कि मैं तो सबको देती हूँ लेकिन मैं खुद नहीं ली अभी तक, इसलिए आपने यूज नहीं किया ना तभी पता नहीं है। वही मैं खुद भी मोटी हूँ, हालांकि डब्बा लाया हुआ डब्बा घर पे मेरे लिए, मैं किसी और को दे दी कि लो तुम लो अच्छा चीज है, लेकिन मैं नहीं ली ना, इसलिए मैं बोली आपसे एक बार बात कर लेती हूँ मैं। थैंक यू। हाँ मैडम यही है कि मैंने किसी प्रकार की कोई डाइटिंग और नहीं की है और अभी भी चल ही रहा है मेरे। लगभग 1 कैप्सूल एक ही दिन लेती हूँ मैं चाय पीने के बाद, नाश्ता करना या किसी प्रकार का कुछ थोड़ा चाय के साथ बिस्किट पी लेना कैसा होता है वो भी कभी लिया नहीं है, सिर्फ चाय। ओके ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सुमन मैम की मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वो प्रॉब्लम थी जो हमारी आँख होती है उसमें एक नसें होती हैं वो ब्लास्ट कर जाती है। बेसिकली ये सेम केस मैंने पहले भी बताया था, मेरे भांजे का भी था, ठीक है। और उसने चेन्नई जो इंडिया का प्राइवेट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, और दिल्ली का एम्स, ठीक है, उन्होंने अपना बताया, सेम केस ऐसे ही था, ठीक है।
और उसको भी मना कर दिया था, उसको कहा था कि आपका विजन लॉस हो जाएगा, और वो भी नहीं सुनते थे।